नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। शामली में समाजवादी पार्टी के विधायक बनाम पुलिस अधिकारियों का मामला अब सियासी घमासान में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है। इससे पहले कई बीजेपी विधायक भी ऐसे ही आरोप लगा चुके हैं। तो क्या वाकई यूपी में वर्दी विधायकों की बात नहीं सुनती या फिर विधायक जनता की बात करते करते दबंगों की तरह बर्ताव करने लगते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा में हम चर्चा आज इसी बात पर करेंगे, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये बात सामने आ रही है। विपक्ष तो ये आरोप लगा ही रहा था, सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस सुनती ही नहीं है, अपनी मनमानी करती है। और अब विपक्ष के विधायक ने इसको लेकर के बवाल खड़ा कर दिया। और वर्दी वर्सेस विधायक, इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा सवाल भी एक एक करके सवाल आपके सामने रखते हैं। नाहिद हसन के धमकी भरे बोल को कैसे सही ठहराया जा सकता है? क्या नाहिद पर जनता की आवाज उठाने की वजह से मुकदमा दर्ज किया गया? क्या यूपी में पुलिस अधिकारी जनप्रतिनिधियों से सही बर्ताव नहीं करते? यूपी में खाकी और खादी के बीच बढ़ते तनाव की वजह क्या है? विपक्ष पर राजनीति का आरोप तो सत्ता पक्ष के विधायकों का विरोध क्यों? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता साहब खान साहब जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा साहब जुड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस अधिकारी विभूति नारायण जी मेरे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए। लेकिन आईपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे। संविधान के तहत एक विधायक का चुन के जाना विधानसभा में और उस विधायक का यह कहना कि आओ मैदान में देख लेंगे, ये शोभा देता है क्या? उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो आत्मनिर्भर हो गई है। ये आत्मनिर्भर पुलिस बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कब गाड़ी पलट जाती है पूरे देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर पंडित कमलेश तिवारी की आतंकवादी निर्मम हत्या कर देते हैं। यूपी पुलिस उन्हें नहीं गिरफ्तार कर पाती और चैलेंज देकर वो गुजरात तक पहुंच जाते। एटीएस गुजरात उन्हें गिरफ्तार करती है। आज रिश्वतखोरी की देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के थाने जो है केंद्र बने हुए हैं। अभी बहराइच के अंदर कप्तान और एक इंस्पेक्टर के अंदर जो बातचीत है वो पब्लिक डोमेन में आई है, चर्चा हो रही है उसकी कि किस तरह से लेन देन की बातें हो रही हैं। आपको मालूम होगा कि बनारस चंदौली के अंदर एक महीने का 35 लाख रुपए का थाने का जो बंटवारा था वो पब्लिक डोमेन में आया था। जनप्रतिनिधि जब समस्याएं उसके क्षेत्र की होती हैं तो जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो थाने जाते हैं, वो बड़े अफसरों से मिलते हैं, वो शिकायत करते हैं। लेकिन थाना अध्यक्ष और पूरे थाना चूंकि रिश्वत खाता है इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के विधायक का मामला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक, इवन सुरेंद्र सिंह आपने जवाब ही नहीं दिया, जो बलिया के विधायक है, थाने पर धरना देते हैं। मैं मानता हूं सर आपकी बात, वो सारी खबरें होती है, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या एक विधायक को इस तरह से चुनौती देना अच्छा लगता है? अगर कुछ कहा है तो निश्चित रूप से सच बात कही है और कहीं न कहीं योगी जी को आईना दिखाने का काम किया है कि अगर आपकी पुलिस, हमारे जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ के हैं, एक रत्ती भर का उनके ऊपर आरोप नहीं था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और थाने ले गई और उसके बाद जेल भेज दिया। आज 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को पुलिस आईपी सिंह साहब भाषण ही देते रहेंगे या हमारे सवाल का जवाब भी देंगे? मैं पूछ रहा हूं कि क्या नाहिद हसन ने इस तरह से चुनौती दी, वो अच्छा किया? एक चुने हुए विधायक को अच्छा देता आईपी सिंह साहब? क्या एक विधायक की इज्जत नीलाम करना क्या थाने को इज्जत देता है? बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। किन परिस्थितियों में सर बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। किस तरह से पुलिस, अब आप परिस्थितियां देखने लगे, अब आप परिस्थितियां देखने लगे, अब आप परिस्थितियां देख रहे हैं सर। के ऊपर 5 पुलिस के लोग पिटाई करते हैं, फट्टे से
नाबालिग देखिए बच्चों सर, को पिटाई आईपी की सिंह जाती साहब, थाने के अंदर। आईपी सिंह साहब, कानून का राज आईपी सिंह साहब, समाप्त हो गया है। आईपी सिंह साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे। आप सारी बातें कर रहे हैं। देखिए आईपी सिंह साहब, बिस्ट की है। आप आईपी सिंह साहब सुनिए तो सही। आईपी सिंह साहब सुन तो लीजिए। आईपी सिंह साहब सुन तो लीजिए। जनप्रतिनिधियों की और आईपी सिंह साहब सुन तो लीजिए। पुलिस अगर गलत कर रही है, वो गलत है, आपकी नजर में भी गलत है, तो मेरी नजर में भी गलत है अगर वो गलत है। नाहिद हसन ने जो चुनौती दी पुलिस को कि मैदान में आ जाओ देख लेंगे, क्या ये विधायक को शोभा देता है? इस सवाल का जवाब है आपके पास या नहीं है? ये मैं भी चुनौती देता हूं कि अगर मां का दूध पिया कोई पुलिस वाला तो वर्दी उतार कर और जो सिंबल पहने हुए उतार कर आकर दो हाथ कर ले। कौन सा आईपीसी सीआरपीसी में ये बात कही गई कि आप लाठियां मारेंगे? कौन सी आईपीसी सीआरपीसी आपको अधिकार देती है कि आप गाली देंगे? आप अभी मैं कह रहा हूं ना, कप्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई किया बहराइच में? वो अपने नहीं है जवाब। ओके आईपी सिंह साहब, आपके पास जवाब नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगा सर। मैं दोबारा आ जाऊंगा। आप लोग सिर्फ चैलेंज ही करते रहिए, आप चुनौती देते रहिए सर, आप चुनौती देते रहिए, कोई बात नहीं सर। अधिकार दे दिया। विभूति नारायण जी, मैं एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं। खादी और खाकी के बीच बढ़ते तनाव की वजह क्या समझते हैं सर आप? बहुत करीब से आपने देखा है पुलिस महकमे को, बोलिए सर। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, पिछली सरकारों में भी होता था, इस सरकार में भी हो रहा है। एक साधारण सी बात है कि एक विधायक का या जनप्रतिनिधि का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो जनता की शिकायतें लेके थाने में जाए। सिर्फ अधिकार नहीं, उसका कर्तव्य है। लेकिन ये उससे भी अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य तरीके से बात करे, वो कानून के दायरे में रह के बात करे, वो किसी पुलिस अधिकारी को धमकी ना दे। तो यहाँ तो जो विधायक जी की भाषा सुनाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई सभ्य सबको पता है हम कितना दूध के धुले हैं। चार निर्दोष चिल्ला रहा है जनता के ऊपर 40 पुलिस वाले लाठी बरसाते हैं। कौन सी आईपी सिंह साहब सुन तो लीजिए आप उनको। दूध के धुले आप लोग हैं। आईपी सिंह साहब सुन तो लीजिए उनको। क्या ऐसे लोगों का सुनना है? इन लोगों की कार्रवाइयां देखी नहीं हमने। मुझे लगता है कि देखिए, बिना पढ़े लिखे आदमी को आपको नहीं बुलाना चाहिए अपनी इस तरह की चर्चाओं में। ये आदमी पूरी तरह असभ्य, बिना पढ़ा लिखा लग रहा है। क्या चिल्ला रहा है? या तो फिर मुझे मत बुलाइए। ये इस तरह की असभ्यता की बात कर रहा है, आपको गुमान है, ये असभ्यता की बात कर रहा है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? इससे कहिए चुप रहे और सुने दूसरे को भी। आईपी सिंह साहब दूसरे को भी सुने। तुम वर्दी में नहीं हो, वर्दी में नहीं हो विभूति। ठीक से बेहूदी बात कर रहा है यार, ये बेहूदी। देखिए ये अभी आईपी सिंह साहब की आवाज बंद करिए। एकदम तमीज से अभी बंद करिए आईपी सिंह साहब आवाज। आईपी सिंह आवाज बंद करिए। ओके, विभूति नारायण जी बोलिए। विभूति नारायण जी आप बोलिए, बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए, जनप्रतिनिधियों का ये संवैधानिक सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है कि ये जनता की शिकायतें लेकर के थानों में जाएं, दूसरे सरकारी दफ्तरों में जाएं। लेकिन इनसे ये भी तो अपेक्षा की जाती है कि किसी सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह की, ये तो किसी गुंडे की भाषा है ना, कह रहा है कि तुम आओ और हम निपट लेते हैं। भाई, निपटने की क्या जरूरत है? ये कानून के दायरे में रह करके आप भी कार्रवाई करिए और पुलिस को मजबूर करिए कि वो भी कानून के दायरे में रह के कार्रवाई करे। तो ये निपटने की और देख लेने की और बाहर निकल आओ, ये तो सब गुंडों की भाषा है। मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताइए, अगर थानेदार पर यह मामला है कि उन्होंने कहा कि जबरदस्ती फंसा के जेल भेज रहे हैं और यह मामला सामने आया कई बार और यह सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उठाया, तो आदमी कहां जाए सर? जनप्रतिनिधि भी कहां जाए, किसके पास जाए? जनप्रतिनिधियों का ये संवैधानिक अधिकार है, उस पर आंदोलन करें, उस पर पुलिस की जो गलतियां हैं उसको उजागर करें। और ये जनप्रतिनिधियों का न सिर्फ ये कर्तव्य है बल्कि उनका अधिकार भी है कि वो इस तरह की बातें उठाएं। लेकिन हर चीज एक कानून कायदे की सीमा में रह के उठाएं। सभ्य समाज में जिस तरह से व्यवहार होता है उस तरह व्यवहार करें। अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उसे पूरी तरह तैयार रहना चाहिए कि दूसरा पक्ष भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करेगा। ओके, आईपी सिंह साहब, अब आप जो बोलना चाह रहे थे अब आप बोल लीजिए। बीच में बोलेंगे तो फिर बहस दूसरी तरफ चली जाती। बोलिए आईपी सिंह साहब, बोल लीजिए, फिर मैं सैफ खान के पास जाऊंगा और मेरे सहयोगी अभिषेक भी लगातार बने। बोलिए। सवाल यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता आप रिटायर होने के बाद बीजेपी का प्रवक्ता बनकर आप बात करेंगे, पुलिस का आप पक्ष लेंगे, जो महाचोर पुलिस है। आप जैसे अफसरों के मेरे आसपास बसे हैं, हजार करोड़ की संपत्ति कहां से आई? ये थाने की वसूली से आती है।
ये अवैध धंधे से आती है। और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो ये राजनीतिक संरक्षण चाहते हैं, और राजनीतिक संरक्षण के आड़ में तमीज भूल जाते हैं, और अदना सा जो सब इंस्पेक्टर होता है, पुलिस वाला होता है, उसका पक्ष स्टूडियो में बैठकर ये लोग लेते सुना हैं। नहीं, और एक जनप्रतिनिधि को उंगली दिखा गुंडा बता रही है। आईपी सिंह साहब, मुझे आपसे अच्छी भाषा की उम्मीद है। आईपी सिंह जी, मुझे आपसे अच्छी भाषा की उम्मीद है। इस तरह कम से कम अच्छी भाषा में भी अपनी बात कही जाती है। आईपी सिंह साहब, देखिए, आप अगर कम पढ़े लिखे लोगों को क्या कर रहे हैं तो आईपी सिंह साहब? अच्छी भाषा में बात कही जा सकती है ना सर। कोई जरूरी थोड़ी है कि कड़वा बोले तभी, उल्टा बोले तभी अपनी बात कहें सर। तुम सिलेक्शन पा गए इसका मतलब नहीं कि तुम पढ़े लिखे। अरे ये बेहुदा कौन है? चुप करो यार, एक मिनट, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं आप विभूतिनाथ जी, आप बने रहिए, नहीं आईपी सिंह साहब, अगर माफ करिए आईपी सिंह साहब, अगर आप गलत भाषा बोलेंगे मैं आपके एक मिनट विभूतिनाथ जी, एक मिनट। आईपी सिंह साहब, अगर आप सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रोग्राम में बने रहिए, वरना मुझे माफ करिए प्लीज। आईपी सिंह साहब, मुझे माफ करिए, सही भाषा का इस्तेमाल करिए प्लीज। अगर किसी भाषा से आपको आपत्ति, आप बीच में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सही भाषा का इस्तेमाल करिए। मुझे अभिषेक एक बात बताइए, मुझे नाहिद हसन ने कहा कि खुले मैदान में आ जाओ। हमने देखा पिछले दिनों कई आरोप नाहिद हसन पर लगे थे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका अधिकार है, वो जा सकते हैं थाने, वो अधिकारियों से मिल सकते हैं। लेकिन जो थानेदार का रवैया था, उसके बाद जो नाहिद हसन का रवैया था, वो दोनों ठीक नहीं था। देखिए अंजीत, इसे बहुत गहराई से समझना होगा। विभूति नारायण जी बहुत ईमानदार अधिकारी रहे, हमारे आईजी रहे हैं मेरठ में, मैं क्राइम देखता था, जानता हूँ। तो कोई भी कुछ कहे, विभूति नारायण जी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, मैं ये समझता हूँ। लेकिन इतनी बात जरूर है कि नाहिद हसन क्या करते हैं। नाहिद हसन को राजनीति करनी है, और वो परिवार आक्रामक राजनीति के लिए जाना जाता है। उनके पिता मुनव्वर हसन वो सारे सदनों के मेंबर रहे सबसे कम उम्र में। 25 साल से मैं इस परिवार को राजनीति करते देख रहा हूँ। इस एरिया में भीड़ इनके पीछे बहुत रहती है। नाहिद हसन के पीछे कम होगी। उनके पिता मुनव्वर हसन बहुत वजनदार नेता हुआ करते थे। ना तो वो मुख्यमंत्री मायावती से कभी घबराए, ना ही मुलायम सिंह से। अगर अपना काम कराना है तो हाथ पकड़ के काम करा लिया। वो इस तरीके की राजनीति करते थे। और मुनव्वर के पिता जो सरदार हसन जो सांसद रहे, वो भी इसी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जब विपक्ष में होता है नेता और विधायक होता है, और वो थाने की तरफ जाता है जहां पब्लिक उससे अपेक्षा करती है कि उसके साथ गलत हो रहा है, और उसकी आवाज़ जब पुलिस नहीं सुनती। यहां मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा विभूति नारायण जी को कि इंस्पेक्टर का काम है या एसओ का काम है दोनों पक्ष को संभाले। एक मैनेजरियल पोस्ट होती है, एक एसओ की पोस्ट होती है, एक मैनेजरियल पोस्ट होती है। उसे विपक्ष को भी उतना ही सम्मान देना है और पक्ष को भी उतना ही सम्मान दे रहा है। ये प्रोटोकॉल भी कहता है एक विधायक का हो। जब भी विधायक कोई गुस्से में आता है, अमूमन विधायक बहुत तमीज में बात करते हैं, लेकिन अपनी पब्लिक को भी संतुष्ट करना था। और ये चुनाव नजदीक आते आते आप ऐसी भाषा का प्रयोग देखेंगे। और जो हमारे एरिया की पब्लिक है ना, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उन्हें आक्रामक राजनीति पसंद है। अगर विधायक ऐसे नहीं बोलते तो शायद कल उनको वोट नहीं देती पब्लिक। यार हमने क्यों चुना है, ये होता है यहाँ इस एरिया में, हमने क्यों चुना है। विधायक एसओ से डर के आ गया। अगर विधायक ने ये कह दिया ना आजा खुले मैदान में हम देख लेंगे, तो अब गलियों में यही चर्चा होगी क्या विधायक है भाई, अरे मजा आ गया साला, इंसाफ मिले ना मिले। ऐसी भाषा मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो ये समझाने के लिए किया कि ये शब्द बोलते हैं और यहाँ यही राजनीति चलती रही है। और चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी, बसपा के लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं और इसी से पब्लिक प्रसन्न होती है। उन्हें ये नहीं ले देना कि उनका विधायक कितना पढ़ा लिखा है, उसके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। नाहिद हसन ने ज़रूरत के हिसाब से चौका मारा है और पब्लिक में उनके नंबर बढ़ गए हैं। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है, ये तो ना तो वो वर्दी उतार के इंस्पेक्टर मैदान में आने जा रहे हैं, ना ही नाहिद हसन कुश्ती लड़ने आ रहे हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं है कि वो पहलवान अखाड़े के वहाँ से रहे होंगे, पतले दुबले हैं नाहिद हसन। तो उन्होंने वक्त की ज़रूरत के हिसाब से ये बोला है। और 1 साल है, 1 साल के अंदर अंदर आप ऐसी घटनाएं, क्योंकि चुनाव में 1 साल है, ऐसी घटनाएं लगातार देखेंगे आप। अपनी पब्लिक को शांत करने के लिए नेता ऐसे ही करेंगे। सैफ खान साहब बोलिए, सैफ खान साहब बोलिए, क्या हो रहा है ये? देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अभी जो है कि देखिए बात यह है कि अगर एक विधायक का राइट है कि वो जाके एक पुलिस वाले से बात कर सके और जो है फिर उस पर डंडे और लाठी भी खाए, ये दोनों चाहे पुलिस की तरफ से भी गलत किया गया है और नाहिद हसन की तरफ से भी जो गलत जो है अल्फाज इस्तेमाल किए गए पुलिस के खिलाफ।
मगर मैं ये जानना चाहता हूं अभी भारतीय जनता पार्टी के कि आजकल पुलिस जो है वो ऐसा ही रवैया क्यों बदल रही है। आपने राहुल गांधी जी को देखा होगा कि धक्का मार के जो है वो कर दिया जाता है, प्रियंका गांधी जी को जो है कॉलर से पकड़ा जाता है ना, और कार्यकर्ताओं पे लाठी और डंडे मार मार के उनकी जो हालत की जाती है, मतलब जो है वो हमने लगातार चैनलों पे देखा है। बल्कि कपिल मिश्रा के सामने जो है, जिनके दिल्ली में केंद्र की सरकार है और पुलिस प्रशासन जो उन्हीं के अंडर है, तो डीआईजी भी चुपचाप जो है कपिल मिश्रा से सुनते हैं। जब उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी जी की, तो वो जो है कुलदीप सिंह सेंगर को भी जो है, एक रेपिस्ट को भी जो है बड़े बड़े पुलिस के आला अधिकारी जो है आप और जनाब से बात करते हैं। तो सच्चाई वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो है ये पुलिस प्रशासन जो इस वक्त लगाम जो है, जाहिर सी बात है क्राइम पे तो लगा नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है पूरी समीक्षा, पूरी जो है सपोर्ट मिली हुई है कि जो भी आए या ऑपोजिशन से आए उसके ऊपर अत्याचार करना जो है वो आपका आवश्यक है। मगर मैं नाहिद हसन के भी स्टेटमेंट्स को जो है मैं आलोचना करता हूं, मगर आजकल ये ट्रेंड है मुंबई में भी, अगर भोपाल में जो है और ये सवाल है कि भाई विपक्ष का तो आरोप लगता रहा, विपक्ष तो आरोप पहले से लगाता रहा है, अब तो तस्वीर भी सामने आ गई, सत्ता पक्ष के भी नहीं सुनते। भाई किसी को तो सुन लीजिए। देखिए को भी देखना पड़ेगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता हूं, ये तो खैर उस पार्टी के थे जो गुंडे और अपराधियों की पार्टी है, वो क्या करेंगे, किस तरीके से बात कर रहे हैं। और मुझे इस बात का भी दुख है कि किस तरीके से न्यूज स्टेट जैसे बड़े चैनल पे अगर ये कहा जाए कि वहां की जनता ये इसी ट्रेंड को मानती है। एडीआर की रिपोर्ट देखिए, इस साल कांग्रेस एडीआर की रिपोर्ट देखिए, बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 114 क्रिमिनल्स बैठे हैं, 20,000 केसेस हटा रहे हैं, योगी जी पे 15 से 17 केसेस रजिस्टर है, पार्लियामेंट में 70% है भारतीय जनता पार्टी के जो क्रिमिनल्स हैं, 44 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने संगीन अपराध रजिस्टर है, उनके रेप है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है। तो आप कौन से क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं जिनके देश, हमारे देश के होम मिनिस्टर 3 महीने जेल में जो है मर्डर केस में जेल में नहीं। आईपी सिंह जी, संजू मिश्रा साहब कह रहे हैं भाषा गलत थी विधायक की। आईपी सिंह जी कह रहे हैं संजू मिश्रा भाषा गलत थी 114 विधायक की। बोलिए, अब आप बताइए। 30 साल कांग्रेस बिहार, अब इसमें क्या बताओगे? देखिए, आपने इससे पहले पुलिस का रवैया, इनकी बात इनको ही समझ में आई होगी। बहरहाल जब मैं इनसे ग्राउंड लेवल पे की बेटी के साथ या नेशनल क्राइम मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं, आज उत्तर प्रदेश के हालात आप देख, चलिए सर, समय खत्म करने की मैं 15 सेकंड में आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, ये चुनाव तक ही है या निरंतर चलता रहेगा? अभी सबकी आवाज बंद कर बोलेंगे। दुर्भाग्य है कि देखिए इस तरह की एक संस्कृति बन गई है, और सिर्फ इसी सरकार में नहीं, पिछली सरकारों में भी ये होता रहा। विधायक खासतौर से सत्ता पक्ष का हो तब तो और ज्यादा अभद्रता करता है, विपक्ष का भी हो तो उसके लिए जैसे बहुत अच्छा कहा गया कि उसका स्कोर बढ़ता है, अगर इस तरह की बातें करता है तो पॉइंट बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि विधायकों को भी अपने वो संयम रखना चाहिए और पुलिस कर्मियों को तो निश्चित रूप से रखना चाहिए। चलिए, ये विधायक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में अभी के लिए इतना ही, रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।